हेलो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जानी टॉक्स में। तो दोस्तों, आज की जो एक क्लास रहने वाली है ये एचपी सेक्रेटरी क्लर्क के लिए पहली क्लास रहने वाली है। इससे पहले हम एचपी सेक्रेटरी क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए जो इसका प्रीवियस ईयर का पेपर है वो डिस्कस कर चुके हैं दो पार्ट में। तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और एचपी सेक्रेटरी क्लर्क का सिलेबस भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वो भी प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगी, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इस वीडियो में हम हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और साइंस से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे एचपीएससी के, जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु वाज द फर्स्ट नॉन गुप्ता रूलर? पहले विख्यात गुप्त शासक कौन थे, आपको बताना है। तो दोस्तों, पहले जो विख्यात गुप्त शासक थे वो थे दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम पहले विख्यात गुप्त शासक थे। और बात करें गुप्ता अंपायर की, तो दोस्तों इसकी स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा करी गई थी, लेकिन इनके जो साक्ष्य हैं दोस्तों वो बहुत ही कम मिलते हैं, ना के बराबर। और जो चंद्रगुप्त प्रथम थे इन्होंने महाधिराज की उपाधि भी धारण करी थी। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे प्रसिद्ध राजा थे गुप्त शासक के, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। और एक थे समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो इससे संबंधित इतने प्रश्न आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब्जेक्ट ऑफ मैटर ऑफ अजंता पेंटिंग्स परटेन्स टू? अजंता पेंटिंग की विषय वस्तु क्या है? तो आपको बताना है जो अजंता पेंटिंग है उसकी विषय वस्तु क्या है। जैनिज्म, बुद्धिज्म, वैष्णविज्म या फिर शैविज्म? तो दोस्तों, जो अजंता पेंटिंग की विषय वस्तु है वो है दोस्तों बुद्धिज्म। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा। और बात करें अजंता पेंटिंग की, यानी कि जो अजंता केव्स हैं दोस्तों, ये कहाँ है? तो ये है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन टेम्पल इज सिचुएटेड एट? तो आपको बताना है सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, जो सूर्य टेम्पल है ये स्थित है आपके उड़ीसा के कोणार्क में। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोणार्क नहीं होता तो इसका आंसर पुरी होना था, क्योंकि दोस्तों पुरी डिस्ट्रिक्ट आता है और कोणार्क जो है वो उस जगह का नाम है। और बात करें सन टेम्पल की, तो इसको बनाया गया था दोस्तों 1244 से 1250 के बीच। गंग वंश के शासक थे नरसिम्हा देवा प्रथम, उनके द्वारा इस टेम्पल का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द दिल्ली सुल्तान हु रोट हिज मेमोयर वाज? दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपना जीवन वृत्त लिखा था। तो आपको बताना है दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने अपना जीवन वृत्त लिखा था। तो ऑप्शन आपके सामने है, फिरोज शाह तुगलक, बलबन, इल्तुतमिश या फिर अलाउद्दीन खिलजी? तो दोस्तों, दिल्ली का वह सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक जो था वह सुल्तान था जिसने अपना जीवनावृत्त लिखा था। और बात करें दोस्तों, मुगल शासकों से भी प्रश्न आता है कि कौन से ऐसे मुगल शासक थे जिनके द्वारा अपनी जीवनी लिखी गई है। तो दो शासक थे, एक था बाबर और दूसरा था जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय? आपको बताना है भक्ति आंदोलन किसने शुरू किया था। तो दोस्तों, जो भक्ति आंदोलन था ये सबसे पहले दक्षिण भारत में शुरू हुआ था, तमिलनाडु राज्य में अलवार संतों और नयनार संतों के द्वारा। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, अलवर संत। तो दोस्तों, अलवर संत जो थे ये जो संत थे दोस्तों ये जो वैष्णविज्म को मानते थे। और दूसरे जो नयनार संत थे वो जो भगवान शिव थे उनके जो बात करें अलवर संत जो थे ये भगवान विष्णु को मानते थे, और जो नयनार संत थे भगवान शिव को मानते थे। और नॉर्थ इंडिया में जो भक्ति मूवमेंट था वो स्टार्ट किया गया था दोस्तों रामानंद के द्वारा, जो रामानंद जो थे वो रामानुजा के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान डाइड फाइटिंग द इंग्लिश फोर्सेस अंडर? तो आपको बताना है टीपू सुल्तान किसके नेतृत्व वाली अंग्रेजी फौजों से लड़ते हुए मारा गया था। तो आपको बताना है। तो दोस्तों, टीपू सुल्तान जो था वो प्रसिद्ध शासक था मैसूर का, और जिनके जो फादर थे हैदर अली, उन्होंने जो पहला इनका आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें दोस्तों अंग्रेजों को हरा दिया था। यहाँ पर पूछा है टीपू सुल्तान की मृत्यु किससे हुई थी दोस्तों, उसमें जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के दोस्तों वो थे लॉर्ड वेल्लेस्ली। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, लॉर्ड वेल्लेस्ली। 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी और यह चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज ओपनड इन द ईयर? भारत में पहली रेलवे लाइन किस वर्ष चालू हुई थी? तो काफ़ी इजी प्रश्न है।
तो भारत में पहली जो रेलवे लाइन चालू हुई थी वो हुई थी 1853 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मुंबई और ठाणे के बीच दोस्तों यह चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन टू कंटेस्ट एन इलेक्शन टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स वाज। तो आपको बताना है ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो दोस्तों पहले भारतीय जो थे वो थे दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने यह लिबरल पार्टी की ओर से दोस्तों 1892 में फिंसबरी से यह चुनाव जीता था। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द पावर टू कर्व आउट ए न्यू स्टेट इज वेस्टेड इन। एक नया राज्य बनाने की पावर जो है वो किसके पास होती है। तो दोस्तों एक नया राज्य जो है कौन बना सकता है, तो वो ये जो शक्ति होती है वो होती है संसद के पास, द पार्लियामेंट। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों जो आर्टिकल 3 है संविधान का, उसके तहत नए राज्य संसद जो है वो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है और राज्यों की सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज़ बीन ensured in the Indian Constitution as one of the। तो आपको बताना है भारतीय संविधान में समान काम के लिए समान वेतन किस रूप में निहित है। तो दोस्तों इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है इसका जो वर्णन है दोस्तों वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा और ये आता है आर्टिकल 39D के अंतर्गत आता है। तो आपने याद रखना है किसके अंदर आता है, तो ये आता है DPS के अंदर, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो आपको बताना है भारतीय अर्थव्यवस्था सुधार के जनक कौन हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था सुधार के जो जनक है दोस्तों वो किसे कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक फोरम। तो इन ऑप्शन में से डी इसका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो कहा जाता है दोस्तों जो भारत के प्रधानमंत्री थे, 9वें प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा। और उसमें दोस्तों जो PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को दोस्तों अपना क्या फाइनेंस मिनिस्टर नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्व। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे विघटित नहीं किया जा सकता है, लोकसभा, राज्यसभा या फिर राज्य विधानसभा। तो दोस्तों इनमें से जो विधानसभा है उसको विघटित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो राज्यसभा है वो एक परमानेंट बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर। तो आपको बताना है जो राष्ट्रीय विकास परिषद थी इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1952 में। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी और इसके जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों वो भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। उसमें जो प्लानिंग कमीशन था उसके लिए दोस्तों इसकी स्थापना करी गई थी। अब दोस्तों प्लानिंग कमीशन के स्थान पर नीति आयोग आ चुका है, तो 1 जनवरी 2015 से लागू है। नेक्स्ट है, द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया इज। भारत में कौन सा राज्य सबसे कम आबादी वाला है। तो सबसे कम जो जनसंख्या है दोस्तों वो है सिक्किम की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिक्किम। और बात करें दोस्तों एरिया की, तो एरिया सबसे कम है गोवा का, लेकिन जो आबादी है तो वो सबसे कम है सिक्किम की। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन ए कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स। किसी देश का जीवन स्तर किसके द्वारा निरूपित किया जाता है या फिर किया जा सकता है। तो दोस्तों किसी देश का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो रिप्रेजेंट किया जाता है पर कैपिटा इनकम से, यानी कि प्रति व्यक्ति आय से। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा। कौन व्यक्ति दोस्तों जो प्रति व्यक्ति आय है उसके अनुसार ही देश का जीवन स्तर जो है वो निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट है, ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विद। आपको बताना है नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति जो है दोस्तों ये संबंधित है फिश प्रोडक्शन से। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। दूध उत्पादन से व्हाइट रिवॉल्यूशन संबंधित है। और बात करें दोस्तों जो तिलहन है तो इससे पीली क्रांति संबंधित है। और अन्न उत्पादन से दोस्तों हरित क्रांति का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ क्यूरिंग इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग मनी सप्लाई इज कॉल्ड। मुद्रा आपूर्ति कम करके मुद्रास्फीति संसाधन प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों ये प्रक्रिया कहलाती है डिसइन्फ्लेशन। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अपस्फीति इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। आपको बताना है इनमें से कौन सा
अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो दोस्तों इनमें से जो अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है दोस्तों, वो कौन सा है आपको बताना है। विच नॉट, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा, हिंदी में यहाँ पर गलत दिया हुआ है, यहाँ पर ऊपर पूछा गया है नॉट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनमें से जो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है दोस्तों, तो वो है ऑप्शन डी, एक्सपेंडिचर टैक्स जो है ये नहीं है। बाकी सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और जो कस्टम ड्यूटी है दोस्तों, यह इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स वो होता है दोस्तों जो हो एक पर्सन अपनी जेब से पे करता है। नेक्स्ट है गॉड पार्टिकल इज, तो आपको बताना है गॉड पार्टिकल क्या है। तो गॉड पार्टिकल का अन्य जो नाम है दोस्तों वो है हिग्स बोसन, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और इसकी जो खोज करी गई थी दोस्तों वो पीटर हिग्स के द्वारा ही करी गई थी 1964 में, और 2012 के अराउंड शायद दोस्तों फिजिक्स में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट है द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज, तो आपको बताना है सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है। तो यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों जो अर्थ का क्रस्ट होता है, आपको बताना है वहाँ पर सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है दोस्तों वो है ऑक्सीजन, कितना 46% ऑक्सीजन पाई जाती है। उसके बाद दूसरा स्थान है दोस्तों सिलिकॉन का, वो कितना है, तो वो है 28% के अराउंड। और उसके बाद आता है स्थान एल्यूमिनियम का जो कि 8% के अराउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिसेंटर इज कंसर्न्ड विद, अधिकेंद्र किससे संबंधित है। तो दोस्तों अधिकेंद्र जो है ये संबंधित है अर्थक्विक से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भूकंप से संबंधित है अर्थक्विक, सॉरी एपिसेंटर जो है वो संबंधित है भूकंप से। नेक्स्ट है द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज, विश्व का सर्वोच्च जलप्रपात कौन सा है आपको बताना है। तो हाईएस्ट जो वाटरफॉल है दोस्तों वो है साल्टो एंजल्स वाटरफॉल, तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, एंजल वाटरफॉल। तो एंजल जलप्रपात जो है कहाँ है दोस्तों, ये है वेनेजुएला में, और इसकी हाइट है दोस्तों 1979 मीटर, और ये है चुरून रिवर पर। चुरून रिवर जो है वो कैरोनी नदी की सहायक रिवर है। और बात करें नियाग्रा की तो दोस्तों यह कनाडा और जो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए और कनाडा में पड़ता है दोस्तों, उनकी साथ बाउंड्री जो लगती है वहीं पर यह नियाग्रा वाटरफॉल है। और ये जो बायोमा वाटरफॉल है ये है दोस्तों डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द एब्सेंस ऑफ ओजोन लेयर विच रेज विल एंटर इनटू एटमॉस्फेयर, ओजोन परत की अनुपस्थिति में कौन सी किरणें वायुमंडल में प्रवेश करेंगी। तो दोस्तों अगर ओजोन परत की अनुपस्थिति हो तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रवेश करेंगी वायुमंडल में, और ये इससे फिर मनुष्यों को दोस्तों जो त्वचा कैंसर होता है वो रोग हो जाता है पराबैंगनी विकिरणों के कारण। नेक्स्ट है इफ द एटमॉस्फेयर इज कूल्ड इट्स कैपेसिटी फॉर वाटर वेपर इज, यदि वायुमंडल ठंडा हो जाए तो जल वाष्प के लिए उसकी क्षमता क्या होगी। तो दोस्तों वो कम हो जाएगी, यानी कि लोअर्ड, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है द ड्राइएस्ट लोकेशन ऑन अर्थ इज इन विच कंट्री, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान किस देश में है। तो यहाँ पर पूछा है दोस्तों ड्राइएस्ट, तो सबसे शुष्क स्थान जो है दोस्तों वो है चिल्ली में, अटाकामा मरुस्थल जो है वो सबसे शुष्क स्थान है। और बात करें दोस्तों हॉटेस्ट प्लेस की, तो अभी जो वर्तमान में हॉटेस्ट प्लेस है वो है डेथ वैली दोस्तों, कैलिफोर्निया की डेथ वैली जो कि यूएसए में है, और उससे पहले दोस्तों लीबिया में हुआ करता था अल जिजिया नामक स्थान। नेक्स्ट है दोस्तों इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स इज लोकटक लेक जो है स्थित है। तो आपको बताना है लोकटक झील जो है वो किस राज्य में है। तो दोस्तों लोकटक झील है मणिपुर में, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, मणिपुर में है लोकटक झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन द स्टेट ऑफ, तो काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो ये है असम में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो एक सींग वाले गैंडों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कोडरमा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ, तो कोडरमा किसका प्रमुख उत्पादक है। तो कोडरमा जो है दोस्तों ये झारखंड का एक जिला है, और ये माइका का यानी कि जो अभ्रक होता है उसका लीडिंग प्रोड्यूसर है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। भारत दोस्तों पूरे विश्व का 60% माइके का उत्पादन करता है, आपने याद रखना है। और जो भारत में सबसे ज़्यादा माइके का उत्पादन होता है वो आंध्र प्रदेश स्टेट में होता है। तो आंध्र प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट है नरेला दोस्तों, उसमें काफ़ी ज़्यादा सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है माइके का। नेक्स्ट है द कलर ऑफ स्टार डिपेंड अपॉन देयर,
तारों का रंग उनके डैश डैश पर निर्भर करता है। तो दोस्तों तारे जो होते हैं उनका जो रंग है उनके तापमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तापमान। नेक्स्ट, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन इज। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों सूर्य में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि नाभिकीय संलयन। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है दोस्तों, इसमें हाइड्रोजन जो है, जैसे हाइड्रोजन मिलके हीलियम का निर्माण करते हैं। और दोस्तों जो हाइड्रोजन बम होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित होता है, जबकि जो एटॉमिक बम होता है वो न्यूक्लियर फिजन पर आधारित होता है, नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू। तो आपको बताना है दोस्तों इनमें से किसकी सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी। वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, कोल गैस या फिर ऑयल गैस। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगर नहीं आता है तो मैं पिन कर दूंगा। नेक्स्ट है, इन गैल्वेनाइजेशन आयरन इज कोटेड विद। गैल्वेनीकरण में लोहे पर क्या लेपित किया जाता है? तो दोस्तों गैल्वेनाइजेशन जो है वो प्रोसेस है, लोहे पर जिंक चढ़ाते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द स्काई लुक्स ब्लू ड्यू टू। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? तो किसके कारण आसमान हमें नीला दिखाई देता है? तो ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन। नेक्स्ट है, डॉल्फिन्स आर क्लासिफाइड अंडर। तो आपको बताना है डॉल्फिन को किस में वर्गीकृत किया जाता है, मीन, उभयचारी, सरीसृप या फिर स्तनधारी। तो दोस्तों डॉल्फिन जो है वो है एक मैमल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मैमल। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।